अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर 4 करने वाले हैं। उसके अंदर जो टॉपिक्स या क्वेश्चन थे, सबसे पहला जो लिखा हुआ है ये हमारे को वैल्यू दी हुई है। सही है। अब ये बोल रहा है ग्रेडियंट मालूम करें इसका। जब हम लोग ग्रेडियंट मालूम करते हैं तो हमें पता है उसका ग्रेडियंट का मतलब जो होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट जो करते हैं वैसे करके। तो हमने क्या किया, डेल्टा का मतलब हमेशा क्या है, दावा आई अपॉन दावा एक्स प्लस दावा वाई, दावा जे प्लस दावा के अपॉन दावा जेड। आई के लिए एक्स, वाई आई के जे के लिए वाई और के लिए वो। सही है। अब आगे क्या है, आगे हमने जो है इसके साथ लगाया। तो हमने यहाँ बोला कि ये वाला एक साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद आई का डेरिवेटिव लेते हैं। तो उसके अंदर एक्स थ्री टू द सिक्स, लेकिन सिक्स एक्स सादा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ थ्री एक्स स्क्वायर वाई तो होगा डी अपॉन डी एक्स से। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। थ्री टू द सिक्स एक्स। सही है। और आई की जगह पे आई हो जाएगा सिक्स एक्स वाई आई। सही है। इसी तरीके से दूसरे वाले का भी लिया। इसमें जे का लेंगे, जे का मतलब है वाई से लेंगे। तो इसमें ही वाई है, इसमें ही वाई है। इसमें तो थ्री एक्स बच जाएगा। इसमें क्या बचेगा, इसमें देखेंगे हम लोग कि भाई थ्री की पावर थ्री से छोटा और थ्री का ये। सही है। ये हो गया दूसरा। अब हम लोग जेड के रिस्पेक्ट से करते हैं। इसमें तो जेड के है ही नहीं, इसमें जेड है तो हम लोग जेड की पावर शुरू में लिख देंगे और वाई क्यूब लिख देंगे। ये देखें ये रहा आगे के और ये आ गया ये। अब हमने पॉइंट की वैल्यू डालनी है। जो वैल्यू डालेंगे पॉइंट की, आंसर आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे के अंदर क्या है कि भाई हमारे पास ये दिया हुआ है दावा, ये बोल रहा है फाई की वैल्यू निकालो जो कि एल एन ऑफ आर है। सही है। और दूसरा ये बोल रहा है बी की वैल्यू निकालो जो कि वन अपॉन आर है। हमने क्या करना है, हमने एक वेक्टर ले लेंगे, आर को एक वेक्टर सपोज कर लेंगे। एक तो अटक गया यार, क्या मसला है। अच्छा, हम लोग जो है ना आर को एक वेक्टर ले लेंगे। वेक्टर कैसा, हम लोग को पॉइंट नहीं पता। हम लोग एक्स की जगह पे आई, वाई की जगह पे जे प्लस के जेड, ये हमने वेक्टर ले लिया यहाँ पे। सही है। देखें ये लिया हुआ। अब हमने क्या किया, इसका मॉड निकालेंगे। हमें पता है मॉड का मतलब क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका मॉड आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें, हमें जब इसका मॉड निकाल लिया, हमने देखा कि भाई हमने इसकी तरफ एल एन आर लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ बनानी है। सही है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं आर की बात करूँ, सही है, तो इसकी ब्रैकेट की बात करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो उसकी पावर क्या होगी, वन अपॉइंट टू। अगर मैं इसके आगे एल एन लगाऊँ, एल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मेरी पावर जो है शुरू में लिख दो, तो वन अपॉइंट टू। सही है। उसके बाद आर की वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है मॉड की, ये हमारे पास तीसरी बात आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने जो है इसके साथ डेल्टा मल्टीप्लाई कर देना है। देखो डेल्टा मल्टीप्लाई हुआ है, एल एन ऑफ डेल्टा एल एन के साथ वन अपॉइंट टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। एल एन क्या बोलता है, एल एन बोलता है कि अगर मैं एल एन ऑफ थ्री एक्स की बात करूँ तो वो बोलता है कि मेरे को उल्टा करो। सही है। मतलब इसकी डेरिवेटिव लूंगा डी एक्स से, तो वो बोलता है मेरे को मेरे फंक्शन को उल्टा करो, मतलब इसको वन अपॉइंट थ्री को उल्टा लिख दो। देन डी अपॉन डी एक्स करो और मेरे अंदर जो लिखा हुआ है थ्री बाहर आ जाता है, थ्री थ्री कैंसिल हो जाता है, तो हो जाता है वन अपॉन एक्स। इस तरीके से होता है ये। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ हुआ है। कैसे, अगर हम लोग एल एन ऑफ एक्स लेंगे, इसकी बात करें तो इसको हमने सबको उल्टा कर दिया। इसमें एक्स से रिस्पेक्ट करना है तो उसका क्या बनेगा, टू एक्स, इसका टू वाई, इसका टू जेड। देखो टू एक्स टू वाई टू जेड। बाकी हमने जो है इनको कॉमन ले लिया सबको, ये सारे के सारे एक जगह पे कॉमन आ गए। और टू 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 भी कॉमन आ गया, टू से टू कैंसिल हो गया, बाकी ये बच गया आर अपॉन आर। इसको हमने क्या लिया था, ये देखो, इसको हमने लिया था आर, लेट सपोज किया था आर। और अगर नीचे की स्क्वायर डला हुआ है, तो अगर मैं इसके अंदर जो आर की ब्रैकेट आई थी अंडर रूट वाली, इसकी अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व हुआ। अगली बात करते हैं वन अपॉइंट टू की आर। सेम तरीके से वन अपॉइंट टू डेल्टा। उसके बाद हमने ये जो है इसका आर की वैल्यू निकाली है। आर की वैल्यू वन अपॉइंट टू थी, उसको ऊपर ले गए, माइनस में हो गया। डेल्टा की वैल्यू पावर शुरू में मतलब वन अपॉइंट टू शुरू में, उससे एक कम मतलब वन अपॉइंट टू माइनस थ्री अपॉइंट टू। बोल ना लेट से कर लो, लेट से यहाँ से।
1/2 माइनस 3/2, तो ये होता है सॉरी 1/2 माइनस 1, ये होता है माइनस का 3/2। तो ये देखिए 3/2 लिखा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर जो पावर का डेरिवेटिव था आई और वाई और जेड के रिस्पेक्ट से, अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसके अंदर से 2x बच जाएगा, इसकी बात करूँ 2y बच जाएगा, इसकी बात करूँ 2z बच जाएगा। आई जे के तीनों के साथ लगा हुआ है तो लगा देंगे 1 2 3, ये आ गया हमारा वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अच्छा अब एक दूसरी बात देखें, इस पर लिखा हुआ है 3/2, तो अगर मैं 3 भाग कर दूँ मल्टीप्लाई 1/2 करूँ तो क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ कि आर, ये जो चीज़ है इसको मैं आर कह सकता हूँ, और आर के साथ जो पावर मल्टीप्लाई हुई है उसको मैं 3 कह सकता हूँ। ये देखिए यहाँ से इस वजह से आया। अगली जो बात करते हैं, अगली वो बोल रहा है कि फाइंड द नॉर्मल टू एक्स एक्सेस एट पॉइंट 2.3, सही है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ये बोल रहा है कि नॉर्मल एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग नॉर्मल निकालते हैं हमें पता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है ना नॉर्मल। तो अगर जैसे कि ये नॉर्मल है इस लाइन की, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसका यूनिट वेक्टर है कह सकता हूँ। तो यूनिट वेक्टर के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई हम लोग ये निकाल लें, ये यूनिट वेक्टर की पहचान है। इसका मीनिंग क्या होती है, ये बोलता है कि अगर मैं अगर मैं इसका ए का निकालते हैं, ए का तो क्या बोलेगा वो, ए का वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए की मैग्नीट्यूड। ये देखें इस तरीके से होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, आगे ये काम भी आएगी। तो हमने क्या किया, इसको एक्स से रिप्लेस किया, वाई से, जे से, उसके बाद हमने जो इसी पॉइंट पे वैल्यू डाली है, उसके बाद वेक्टर्स निकाल दिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, राइट, ये वाली चीज़ को। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि आर वेक्टर तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा, ये देखिए ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है थे, नहीं सॉरी, वेक्टर तो हमारे को ये दिया हुआ कहाँ गया, ये आ गया, ये हमारे पास वेक्टर दिया हुआ, हमने निकाल लिया। इसके बाद हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाली तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। इससे आया क्या, ये जो एक्स वाई जेड दिया हुआ है ना, ये प्लेन की लाइन की इक्वेशन है, और ये बता रहा है कि इस लाइन पे इसका प्रोजेक्शन कितना है। ये देखिए इसका प्रोजेक्शन कितना है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बोल रहा है इसका प्रोजेक्शन कितना है। तो प्रोजेक्शन के हिसाब से जो है ना, हमने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल ली, और मैग्नीट्यूड निकाल ली तो हम तो बाकी चीज़ तो निकाल ही सकते हैं, आसान है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर या फिर किसी भी एक चीज़ के लिए रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना, सही है। तो पहले ये वैल्यू है, ये पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ ये, अगर मैं बोलूँ कि भाई ये वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव लो इसके ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर, इसको कहेंगे डायरेक्शन डेरिवेटिव, मतलब कि इस वाले जो एरो है इसका डेरिवेटिव इस लाइन के ऊपर, तो हम लोग इसको डायरेक्शन डेरिवेटिव कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग इसका यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। होगा क्या, सबसे पहले हमने जो है ना, इसकी जो वैल्यू है इन दोनों पॉइंट की, इससे हम लोग को एक वेक्टर निकालना है, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये जो हम लोग को एरो दिया हुआ है इसका वेक्टर निकालना है। उसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर लगा के, ये वाला यूनिट वेक्टर खींच के हम लोग जो है उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव लेंगे। जैसे हमने पहले ये वाली वैल्यू ली, ऊपर वाली, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक वेक्टर आ गया। जब वेक्टर आ गया हम बोलेंगे कि वेक्टर जो है, जो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसका, तो मतलब वो जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर होगा, सही है। जो लाइन है ये वाली निकालनी है, इसका यूनिट वेक्टर होगा। तो हमने बोला कि जब यूनिट वेक्टर होगा तो हमने क्या किया, जो वैल्यू आई थी ये वाली 1/2, ये वाली वैल्यू, इसको वेक्टर लिया, और उसका जो प्रोजेक्शन था कहाँ गया, इसका प्रोजेक्शन आया, उसको हमने सबसे पहले तो हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा 1/2 1/2, ये रहा, ये सारे का हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। ये चीज़ हमारे पास, ये वाली चीज़ आ गई। अब हम बोलेंगे कि हम लोग को ये वाली वेक्टर जब निकालना है, वेक्टर डायरेक्शन का, ये वाली चीज़ पूरी पूरी, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर हमने उसका कॉस थीटा ले लेंगे, जैसे हम लोग करते हैं ना एफ डॉट डी कॉस थीटा, हमने बोला थीटा ले लें कॉस थीटा, तो एफ डॉट डी आपको पता है कैसा होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है इन दोनों का, डॉट प्रोडक्ट से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया कितना बड़ा वेक्टर है ये, सही है। अगली बात करते हैं, लिखा हुआ है थीटा, लिखा हुआ है सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अब देखें इसकी क्या बोलते हैं, इस तरीके से ये बना हुआ है कि हमने थीटा बनाया, एक नॉर्मल लाइन बनाई और एक दूसरा थीटा बनाया। इसमें लिखा हुआ है कि एक लाइन ऐसे है, इसका वेक्टर कुछ ये है, एक लाइन ऐसे है, इसका वेक्टर कुछ ये, दोनों पॉइंट के अंदर मिल ली है, दोनों पॉइंट अच्छी कॉमन।
हम लोग एंगल सरफेस देखेंगे बिटवीन नॉर्मल एंड लाइन, तो ये इसका एंगल सरफेस हो गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है इसका पॉइंट से, इस पॉइंट से इसका एक वेक्टर निकाल लिया। अब इसी पॉइंट से हमने दूसरे वाले का भी वेक्टर निकाल लिया। सही है, दोनों का अलग अलग एक वेक्टर आ जाएगा। जब वेक्टर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इसका एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, है ना। तो हम लोग कॉस थीटा को यहीं पे छोड़ देते हैं, उसको नीचे ले जाते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये जो हमने निकाला पहले L1 लाइन 2 उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, तो हमने डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं ना। देखो डॉट प्रोडक्ट से हमने इसका वेक्टर निकाल लिया, ये तो आसान है। अगला है डाइवर्जेंस की बात करते हैं। तो डाइवर्जेंस तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो यार। डाइवर्जेंस की बात कर देंगे तो डाइवर्जेंस के अंदर हम लोग ये वाला वेक्टर है, इसकी जो है डाइवर्जेंस और कर्ल मालूम करेंगे। डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि भाई हम लोग को सीधा सीधा उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आई जे के का। सही है, देखो आई जे के दिया हुआ है, आई जे के मल्टीप्लाई करेंगे, आई जे से आई से कैंसिल होके आई बच जाएगा, मतलब आई से होके वन आ जाएगा, जे से होके वन आ जाएगा, के से होके वन आ जाएगा, और बाकी जो है चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सही है, तो आई वाला सिर्फ आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, बाकी किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि आई जे जो होता है आई डॉट जे जीरो होता है, आई डॉट के जीरो होता है, सो ऐसे जीरो हो जाता है आगे वाला। सही है, इसका सोल्यूशन इस तरीके से आसान सा। बाकी हम लोग बात करते हैं इस वाले की, एंड डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट मालूम करने हैं। ये तो आई थिंक बहुत ही आसान है। हमने जो है आई के रिस्पेक्ट से निकालना है सबसे पहले, फिर जे के रिस्पेक्ट है, फिर के रिस्पेक्ट है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है डी अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन प्लस डी जेड अपॉन डी के। आई जे के हमारे पास बाहर आ जाता है, बाकी बचा इसका मल्टीपल, तो हम लोग इस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। वापस से एक दफ़ा ये लिख लिया, अब वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायमेंशन आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। सही है, बाकी इसको प्रूव करना है तो हम लोग ये निकाल चुके हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, मतलब डबल डेरिवेटिव, तो बात वही हो जाएगी। सही है, मतलब अगर अगर मैं इसका डबल दफ़ा आई जे के से निकालूँ तो पहली दफ़ा आई आ जाएगा इसमें। सही है, तो पहली दफ़ा करेंगे तो उसके अंदर आई जे के आ जाएगा इसके आंसर के अंदर। वापस इसको करेंगे तो आई से आई मल्टीप्लाई होकर जे से जे, के से के मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा आई जे के। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है कि भाई प्रूफ करो 1/r² उसके बराबर है। हमने पहले भी कहा था अगर हम लोग आर को एक वेक्टर सपोज कर लें, जैसे कि x² प्लस y² प्लस z², तो हम लोग कह सकते हैं उसका मॉड जो होगा आर का वो √x² प्लस y² प्लस z²। आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x² प्लस y² प्लस z आई जे के यहाँ पे आएगा। तो 1/r की बात करें, हमने देखो आर का मॉड निकालना, ये होना चाहिए मॉड। सही है, अच्छा बल्कि इसका स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे इसका स्क्वायर होना चाहिए, नहीं यहाँ पे तो मॉड होगा, सॉरी ये मॉड हो गया। तो हमने इसका जो वैल्यू है यहाँ पे डाल दी, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर निकाला, तीनों का अलग अलग यू डॉट पी आई डॉट के जे डॉट के निकाल के। सही है, सबका जो है आंसर निकाला, तो हमने बोला कि भाई इसकी क्या किया, ये जो है आर का स्क्वायर जीरो है ना। अच्छा डबल डाइवर्जेंस लिए हुए ना, तो देखो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब कि एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय डाइवर्जेंस का स्क्वायर। इस तरीके से स्क्वायर डबल डबल लेना है, पहली दफ़ा लेंगे मतलब 3.2 होगा, दूसरी दफ़ा लेंगे 5/2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से सबको फिर आकर में ऐड करेंगे तो उसका जीरो आ जाएगा। अच्छा ये जो होगा ना, ये यहाँ पे एक चीज़ होगी, यहाँ पे ना इसका यहाँ पे इसका स्क्वायर वो नहीं होगा, स्क्वायर सादा होगा ये। सही है, अब इसकी बात करते हैं कि कर्ल की। सही है, ये हमारे पास कुछ वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, उनको क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो आई जे के पहले आ जाता है, आई जे के उसके बाद पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरा, तीसरा वाला तीसरा, इसका पहला वाला यहाँ पे, इसका दूसरा तीसरा, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग को निकालना आता है आई थिंक सो। हम लोग बात करते हैं इसकी भी बात करेंगे तो ये सेम ही है, इसके अंदर भी कुछ मसला नहीं होना चाहिए, एवेल्यूएट के अंदर भी मसला नहीं। अच्छा इसमें देख लें, ये जो है बोल रहा है ये और ये निकालो, तो हमने जो है अपनी तरफ से एक ले लिया वेक्टर, जब अपनी तरफ से ले लिया तो फिर इसको सॉल्व करना आता ही होगा, आसान है बहुत ज़्यादा, एक तरह से डेरिवेशन हो जाएगी। सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम पे आ जाएं तो सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम पहली वाली ये है, ये और ये मालूम करना है। ये कैसे निकालेंगे, आई डॉट के से निकालेंगे, मतलब कि पहले ग्रेडियंट निकाल देंगे, उसके बाद ये कैसे निकालेंगे, इसका मॉड ले लेंगे। सही है, ये आंसर आएगा इसका मॉड, ये देखेंगे ये आंसर आ गया।
अब ये लिखा हुआ है कि ये वाली वैल्यू है इसकी, जो थीटा है वो ये है फाई मतलब, और ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि भाई अगर मैं डेल्टा मल्टीप्लाई करूँ तो उसकी वैल्यू आई जे के, कैसे निकाला वही वाली चीज़ आई एक्स प्लस डेल्टा वाई, इससे हमने आई से लिया, इसका एक्स कैसे लिया माइनस का 3x और वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं था, इसका भी तीनों का निकाला तो ये आ गया मेरे पास, ये चीज़ मिल गई मेरे को। उसके बाद मैंने इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो मेरे पास एक्स से ये वाले एंगल से, तो मेरे पास ये आ गया डॉट प्रोडक्ट में, मतलब कि 3x 3 टू 6 एक्स की पावर 4 वाई, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया मैंने उसको। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके ना पॉइंट की वैल्यू डाली है, मेरे पास आंसर आ गया 5 का। अब लिखा है मल्टीप्लाई करना है, अगर मल्टीप्लाई करना है, हम लोग पता है मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हमने जो सी एस दास की वैल्यू उसमें डाली और ये आई जे के का प्रोडक्ट आ गया, सही है। अब ये लिखा हुआ है कि हाँ, ये कुछ लिखा हुआ है कि डेटा कुछ दिया हमको ये वाला और दूसरा ये वाला दिया हुआ है, अब ये बोल रहा है कि ये निकालो एट पॉइंट ये, तो हमने देखा भाई कि भाई एफ प्लस जी है, तो मैंने एफ को प्लस किया जी के साथ, सही है, प्लस कर दिया दोनों को। उसके बाद इसका डेल्टा ले लिया, मतलब इन सब का जो है आई से लूँगा पहले, फिर इन सब का जे से लूँगा, फिर इन सब का के से लूँगा, सही है। ये हो गया, आई से कैसे हो गया, हमको पता है कि 2x² z, उसके बाद इस वाले का तो हम लोग को डेरिवेटिव लेना आता है, ई की पावर वाई अपॉन एक्स, डेरिवेटिव कैसे होता है, वो बोलता है मुझे ऐसे ही छोड़ दो, देन डेरिवेटिव मेरी वाली पावर, और मेरी वाली पावर का मतलब क्या है, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल और वाई बाहर, तो हो जाएगा वाई ई ऑफ वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय, अच्छा एक्स ले रहा हूँ, सॉरी वाई से ले रहा हूँ, अगर अगर मैं वापस से करूँ, ये बोलेगा मुझे ऐसे ही छोड़ दो, देन डेरिवेटिव मेरी वाली पावर जो कि वाई अपॉन एक्स है, डी एक्स डी वाई जो होगा वो बाहर आ गया, बचा यहाँ पे 1/x, एक्स की पावर होती है 1/x की पावर माइनस इनवर्स, तो वो हम बोलेंगे पावर शुरू में, मतलब इसको हम लोग 1 को बाहर लिख देंगे, एक्स का -2 डी अपॉन डी एक्स, एक्स इससे एक्स कैंसिल, तो वापस जो आंसर आएगा वो ये हो जाएगा माइनस का एक्स माइनस का वाई ई वाई डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, ये उसको उल्टा ले जाएंगे ना हम लोग। इस तरीके से हमने ये सारे के सारे वैल्यूज सॉल्व करनी है, हमारे पास जो है इसका आंसर मिल जाएगा। एफ डॉट जी का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इससे ये इससे ये इससे ये, सही है। और क्या है बाकी, तो आई थिंक इसमें और कुछ भी नहीं है जो कि मुश्किल लग रहा हो। इसकी बात करें, फाई आर और सच दैट डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ये कंडीशन दी हुई है एंड इसको बोला ये करो। हमने क्या किया, हमने जो है मैंने कहा था कि वो वाली प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है हमने निकाली थी, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो है इसी तरीके से, अगर मैं फाई की बात कर रहा हूँ तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इसका यूनिट वेक्टर किस तरीके से होगा, हम बोलेंगे पाई का पहला डेरिवेटिव लेंगे, जैसे ही होता है ना, पहले हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते हैं, उसको किससे मल्टीप्लाई होता है, वो उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कि उसको मल्टीप्लाई करने के लिए उसका आर मल्टीप्लाई बाई आर का कैप, ये चीज़ का फॉर्मूला है। कैसे, हमने जो है पहले, अगर ए की बात करता हूँ, ए की समझाता हूँ ना, डेल्टा ए से, तो पहले ए का पहला डेरिवेटिव लेना है, तब पहले ए का डी अपॉन डी एक्स लेना है, या मतलब डी डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद ए का मल्टीपल और ए का कैप, ए का कैप, इस तरीके से होगा ये। तो हमने ये किया सबसे पहले हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमें पता है कि जो आर कैप होता है वो आर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय आर होता है, सही है। तो हमने इसी तरीके से हमने क्या बोला कि भाई आर का कैप है, तो इसकी जगह पे इसकी जो वैल्यू थी कहाँ गई, इसको देखें ये यहाँ से आया, राइट, तो हमने जो है आर की वैल्यू की जगह क्या लिख दिया, ये वाली जो आर है उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दी, क्या नाम है, कहाँ गई, देखिए अगर मैं इसको कहूँ कि आर जो है वो आर और आर कैप के इक्वल है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मैंने इसकी वैल्यू इसमें लिख दी, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो मैं कहूँगा इसको कि वो आर का कैप हो गया, ये वाली इस तरीके से हुई है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका ये, अब मेरे को ये गायब करना है, मतलब जो ये इंटीग्रल डेरिवेटिव आया हुआ है ना, इसको मेरे को हटाना है, तो कैसे करूँगा, ये इसको ये काटता है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये डी अपॉन
ये जो है थीटा डॉट डी एक्स लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव है, तो मेरे को काटने के लिए ये चीज़ चाहिए होगी। तो जब इसका इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल लेने का मतलब ये है कि आर का इंटीग्रल लिया हमने, तो मेरे पास जब ये इसको करूँगा तो हमारे को सीधा पता है कि पावर शुरू पावर से एकदम इंटीग्रल के अंदर अलग होता है। सही है, इंटीग्रल क्या मतलब इसमें पावर शुरू में होती है, उसमें क्या होती है, जो पावर है उसमें एक ऐड करो और वही पावर नीचे लिख दो। सही है, -4 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो इंटीग्रल का कोई लिमिट नहीं है। सही है, अब हमने बोला कि ये हो गया -3/3। सही है, और माइनस का होगा तो माइनस ऊपर आ जाएगा कांस्टेंट। अब हमने एक इसकी जो कंडीशन दी हुई है ये वाली, कहाँ गई ये वाली, x=1 की 0 होगी, तो वही कंडीशन लगाई। हमने इसको बोला भाई ये कंडीशन लगाई हमने, एक्स की मतलब थीटा की वैल्यू हमने 1 ली सब जगह पे, तो हमें बस सी की वैल्यू मिल गई। सी की वैल्यू मिलने के बाद हमने क्वेश्चन में डाली, आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये वाले की, तो इसके अंदर भी देखें हमने जो है, हमने क्या किया, हमने बोला भाई देखो ये इतना बड़ा वैल्यू है, इसको हम लोग लेते नहीं है, हमने बोला इसको ऑल सपोज कर लो। जैसे ही हमने इसको ऑल सपोज किया, जो इसके अंदर की वैल्यू, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई जो अगर मैं इस चीज़ को पूरा आर ले लूँ तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने जो है इसका ये बना दिया। सही है, अब हमने क्या किया, हमको पता है कि मैंने जो ऊपर भी बताया कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगा तो वो उसके पहले फंक्शन, उसके बाद मल्टीप्लाई है उसका डेरिवेटिव, उसका क्या याद है, ऊपर बताया था मैंने। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, तो पहला फंक्शन उसका कैप। अब हमें पता है इसका फंक्शन क्या है, पहले डेरिवेटिव का, जो ये लिखा हुआ है ये वाली चीज़ है, इसको यहीं पे लिख देंगे। तो उसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, वो बोलेगा पावर शुरू में, ये u डॉट वी लगा हुआ है यहाँ पे, u डॉट वी का फार्मूला मतलब कि u मल्टीप्लाई बाय v इंटीग्रल ऑफ v प्लस डेरिवेटिव ऑफ u डॉट वी। तो इसी तरीके से हमने लिया हुआ है। कैसे, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये माइनस क्यों आया है, आई थिंक माइनस गलत आ गया ना, इसकी अगर मैं वैल्यूएटिव लूँगा तो आर का स्क्वायर, देखें माइनस शायद गलत आया, वरना इसका डेरिवेटिव आर का स्क्वायर ई की पावर आर होगा ना। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये बोलेगा 2 आर ई की आर, इसको छोड़ देगा प्लस, इसकी बात करूँ तो वो बोलेगा मुझे ऐसे ही छोड़ दो, और डेरिवेटिव, हाँ गलत हुआ है, ये आर का जो है ना वैल्यू गलत आई हुई है। हमने ये बोलता है ई की पावर आर और आर का स्क्वायर, मतलब कि नेगेटिव नहीं आता, ये नेगेटिव की वजह से ना ये गलत लिखा हुआ है, या पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सही है, आई थिंक सो, मेरे पास जैसा मुझे लग रहा है उसके हिसाब से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कि अच्छा, अब हमें पता है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है कैप की, क्योंकि हमने पता है यूनिट वेक्टर जो है सेम होता है उसका, तो हमने इसकी वैल्यू डाल दी। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक मैथ से आ जाएगी आराम से। उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, ये वाली इसकी भी ना, डेल्टा वे फाइंड द एक्स वाई डेट, ये तो आसान है। हमने पहले फंक्शन निकाला, उसको कंपेयर किया, तो देखिए भाई पहले आई जे के निकालेंगे, उसका आई जे के हो जाएगा, तो आई की जगह पे आई, जे की जगह पे जे की जगह पे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये बता देता हूँ सही से, ये देखेंगे ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसका एक्स वाई जेड फाइंड करना है। सही है भाई, उसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है ना इसकी वैल्यू ली आई जे के की, तो उसको हमने आई से जे से के से कंपेयर करना है। कैसे, इसको इसके साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया। सही है, कंपेयर करने के बाद हमने बोला ये इसके बराबर है। अब हमने क्या किया, इसका कुछ नहीं किया, इसको dx को उधर ले गए, तो ये और दोनों तरफ इंटीग्रल लगा दिया। जब इंटीग्रल लगाया तो ये एक्स का स्क्वायर बन गया, ये इसका स्क्वायर करके ये हो गया, तो हमें पहला डेरिवेटिव ये आ गया। सही है, और हमें पता है जब ये ऐसे बात होगी तो ये कट जाएगा इससे, हमारे पास पहला आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा भी आंसर आ गया, तीसरा भी आंसर आ गया, तो हमने तीनों को प्लस कर दिया, हमारे पास ये आ गया। सही है, और हमें पता है एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू डालेंगे तो हमें बस सी आ जाएगा, सी की वैल्यू वापस से क्वेश्चन में डाल दिया। अच्छा, डेटा की बात करेंगे इस वाले की, तो इसमें दिया हुआ है सेम तरीके से फाइंड ये आई जे के फाइंड यू लिखा हुआ है। इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हमने जो है अबव वाले क्वेश्चन की तरह
पहले डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी जेड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रल ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका टोटल वैल्यू आ जाएगी, दोनों को प्लस करेंगे ना तो हमारा टोटल वैल्यू कांस्टेंट के साथ आ जाएगी। अब कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग ने कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई होगी। अगर नहीं दी हुई कांस्टेंट की वैल्यू तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कुछ नहीं करें, कांस्टेंट को जो है ना ऐसे ही छोड़ दें, या कुछ ना कुछ कांस्टेंट के साथ अगर कुछ ना कुछ भी पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो ये बोल रहा है कि भाई यू जो है वह परपेंडिकुलर टू द पैराबोलिक सरफेस। हमने एक डायग्राम बनाई, हमने बोला यू जो है परपेंडिकुलर है इस पैराबोलिक सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये वाला यू है, तो उसको निकालो। पॉइंट क्या है हमारे पास दिया हुआ है कुछ इस पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है 1.2.5, और ये जो पैराबोला है उसका सरफेस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। हमने बोला भाई कि इस इक्वेशन को एक जगह पे जीरो से लिया है, हमने बोला कि इसको यू की एक बार ले लो। उसके बाद हमने इसका इंटीग्रल निकाला, तो मतलब कि एरिया निकाला अंडर द कर्व, सॉरी डेरिवेटिव निकाला कि इस लाइन की फंक्शन कहाँ तक जा रहा है। तो हमने बोला भाई ये इसका फंक्शन आ रहा है, ये इसका फंक्शन आ गया। जब फंक्शन जब आ गया तो हमने इसके साथ पॉइंट डाला तो हमारे को इसकी वैल्यू मिल गई। इसकी वैल्यू मिल गई तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग जब इसकी वैल्यू मिल गई इसी पॉइंट की वैल्यू, तो हम लोग इसके साथ यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है इस लाइन की। तो हमने बोला कि इतनी छोटी सी लाइन ले ली इसकी हिस्सा, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकाला। उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हम लोग को पता है यूनिट वेक्टर वेक्टर डिवाइड बाय इस ओन मैग्नीट्यूड होता है, आ जाएगा आंसर में। अब हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर डेल्टा टी एट पॉइंट ये है, डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है। वही वाली बात है कि इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या होगा, पहले हमने इसका वेक्टर निकालना है, उसके बाद यूनिट वेक्टर से इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। जब इसका यूनिट वेक्टर निकल जाए तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन कौन सी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। ये देखो पहले इस वाली वेक्टर निकाला रिलेटिव, उसके बाद पहले हमने ये वाला वेक्टर निकाला, ये वाला वेक्टर निकालने के बाद हमने जो इसका आंसर आया, उसके बाद हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाला जो कि आर है, तो हमने बोला दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये लिखा हुआ है ये, और एक पॉइंट ये तो आसान है, ये आप कर लेंगे खुद ही सारे के सारे। डाइवर्जेंस कल जो है ये भी आसान है, ये डाइवर्जेंस कैसे करनी है, पहले इसका इसकी डाइवर्जेंस की डाइवर्जेंस की डाइवर्जेंस अलग अलग डाइवर्जेंस होती है इसकी अलग, ये भी आसान है। इसको हम लोग क्या करेंगे पीछे बता चुका, पहले हम लोग एक दफ़ा निकालेंगे आई जे के, दूसरी दफ़ा निकालेंगे तो आई जे के गायब हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, आई जे के कल ग्रेडियंट मालूम करना है, ये तो आपको पीछे आता ही है। ये भी आसान है, ये भी आसान है। ये वाला क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये मालूम करना है, ये तो बड़ा आसान है। आपने जो है जो दिया हुआ है उसके हिसाब से पहले डेल्टा एफ निकाल लो, ये देखें डेल्टा जी निकाल लो। उसके बाद क्या करो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मल्टीप्लाई ऐसे होता है। उसके बाद उसका डिवल्जेंस जो आंसर आया है इसका, उसको वापस से आया डिवल्जेंस निकाल लो पहला वाला। दूसरा वाला इस दोनों को निकाल चुके हो आप पहले से ही, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर चुके हो, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक और दफ़ा वेक्टर ले लो। सही है, ये देखो ये निकाला पहला, उसके बाद क्या किया वापस से इसको ये मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी बड़ा आसान है, ये देखें फाइंड ए बी सी निकालना है, बहुत ही आसान है। के बाद ये क्या चीज़ है, ये भी आसान ही लग रहा है मुझे क्योंकि ये मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट है, ये तो बड़ा आसान है। ये भी आसान है, आई थिंक और तो कुछ भी नहीं है इसमें, सबके सब आसान ही है। चले ओके, अल्लाह हाफ़िज़।